नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग हमारी वीडियो जो है देख रहे होंगे, चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो आज का टॉपिक क्या है कि कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति भी बोल सकते हैं। उसका एक पहला टॉपिक जो है कार्य, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। बट उससे पहले हम बताना चाहेंगे आप सबको कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर जो है एसएससी और आरआरबी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में नोटिस जारी हो गया है ग्रुप डी का, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी का। तो उसमें पॉइंट टू पॉइंट जो पॉइंट हम बताएंगे आप सबको, इसी पर बेस्ड या फिर आप बोल सकते हैं कि सेम टू सेम यही लाइन वाइज क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो आप सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है इस वीडियो से। तो इसलिए जो है आप लोग कंटिन्यू सारे वीडियो को 1 बाय 1 करके देखेंगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स भी गेन कर पाएंगे। तो इसी आशा के साथ जो है हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा कार्य, ठीक है। तो कार्य क्या होता है, कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य कब कब होता है, इस सारी बातें करके हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्य क्या होता है बेसिकली कि किसी पिंड पर बल लगाकर पिंड को बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है, ठीक है। बेसिकली ये बोला गया है पॉइंट में। और ऋणात्मक कार्य जो है के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच का कोण 180 अंश होता है, ठीक है। उसके बाद कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। इसकी इकाई जो होती है किसके समान होती है, कार्य की। और पूछ लिया जाता है कि कार्य की शक्ति किसके समान होती है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, शक्ति के, ठीक है। उसके बाद जो है बल और कार्य का विस्थापन जो है, कार्य बल और विस्थापन का अदिश जो है गुणनफल होता है, ठीक है। तो इसका सूत्र जो है W बराबर Fs cos थीटा। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि जहाँ जो है F बल है लगाया गया और यस विस्थापन है। बेसिकली आप लोग जानते हैं थीटा जो है बल और विस्थापन के बीच का कोण है। तो कार्य करने की दो शर्तें हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, उस पर बल लगाया जाना और वस्तु का विस्थापित होना, ठीक है। उसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि है। इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक है। ये आपको जानकारी होना चाहिए। कार्य का एसआई मात्रक जो है क्या है उस पर देख लेते हैं। 1 वाट बराबर क्या होता है उस पर भी बात कर लेते हैं। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं P बराबर W/T, ठीक है। आप सबको पता है चीज़ें। उसके बाद जो है कार्य की एसआई मात्रक जो है जूल होता है, जिसको क्या बोलते हैं 1 न्यूटन और मीटर, ठीक है। जो अभी ऊपर हमने सूत्र देखा, W बराबर F क्या है, न्यूटन। तो 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट या 1000 जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड को ही हम लोग वाट में लिखते हैं, जो हमने अभी बताया 1 वाट बराबर। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है एग्जाम में, इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। कब शून्य होता है कि वस्तु का विस्थापन शून्य होगा। चूँकि कार्य करने के लिए विस्थापन की आवश्यकता होती है, तभी कार्य दिखाया जा सकता है, अदरवाइज कार्य नहीं कंसीडर किया जाता, ठीक है। अब अश्वनी जो है प्लेटफॉर्म बहुत देर तक खड़ा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, ठीक है, हमने बताया, ठीक है। तो जब वस्तु लगाए गए बल की विपरीत दिशा में विस्थापन होती है तो उसे ऋणात्मक कार्य कहते हैं, ठीक है। कार्य क्या है, कोई इधर जा रहा है और इसके विपरीत जो है बल लग रहा है तो उस पर क्या होगा, ऋणात्मक कार्य कहा जाएगा। कार्य और गतिज ऊर्जा का सिद्धांत क्या है, ऊर्जा कार्य प्रमेय कहलाता है। इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। होता क्या है, किसी पिंड पर कार्य करने वाले सभी बलों द्वारा दिए गए कार्य का योग पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो W बराबर क्या हो जाए, काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी 2, यानी फोर्स वाला और वो वाला दोनों घटाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है, W बराबर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक सूत्र है जो आप लोग देख सकते हैं। V बराबर प्रारंभिक स्थिति है और आपको काइनेटिक एनर्जी के सूत्र को मालूम है, 12mv² होता है, ठीक है। तो आई होप जो है आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे ऊर्जा की। ऊर्जा बेसिकली क्या होती है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। किसी पिंड के अंदर कणों तथा अणुओं की कंपन के कारण उसके अंदर जो है कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तापीय ऊर्जा होती है। रासायनिक बंधों के रूप में अणुओं द्वारा संग्रहित ऊर्जा कौन सी है, रासायनिक ऊर्जा है, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से जो है देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। उसके बाद जो है आवेश में प्रवाह
से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। पाचन के अंत में निकलने वाली ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब जो हम लोग देखते हैं आगे, सूक्ष्म सेल में संग्रहित ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? रासायनिक ऊर्जा। परमाणुओं और अणुओं के बीच रासायनिक संबंधों को तोड़ने या बनाने से उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? रासायनिक ऊर्जा। अणुओं की संपूर्ण ऊर्जा जो अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, अब द्रव्यमान ऊर्जा की बात कर लेते हैं। वह ऊर्जा जो परमाणु के नाभिक में उत्पन्न होती है और उसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उसे परमाणु ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, परमाणु ऊर्जा या नाभिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? नाभिक के द्रव्यमान से प्राप्त होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, कौन सा नियम है जिसमें ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? इसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। परिवर्तन के पहले और बाद कुल ऊर्जा समान रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। कौन सा नियम कहलाता है कि रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है? उसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो भली बात आप लोग समझ गए हैं कि ओवरऑल हम कह सकते हैं ऊर्जा का न तो कभी नष्ट की होती है और ना किसी के द्वारा उत्पन्न होती है। ऊर्जा एक मतलब स्थिर अवस्था में रहती है। ठीक है, ये कहने का तात्पर्य है ऊर्जा की बात करें तो आगे देखते हैं, ऊर्जा केवल जो है एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा में बात कर लेते हैं। गतिज ऊर्जा आपको पता है 12mv² होती है। तो गति के कारण कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। सिंपल सा उदाहरण है, इसका अर्थ इसके वाक्य में ही लिखा हुआ है। अब गतिज ऊर्जा के उदाहरण थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसके कारण होती है? शरीर की गति के कारण होती है। गतिज ऊर्जा के उदाहरण होंगे जमीन पर जो दौड़ते हैं लोग। ठीक है, वो हो गया, लड़का जमीन पर दौड़ रहा है, चलती हुई बस या रेलगाड़ी, हवाई जहाज रनवे पर दौड़ रहा है। ये सब सारे उदाहरण हो गए। संवेग की बात कर लेते हैं। संवेग बेसिकली उसे कहते हैं कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, mv। ठीक है, और किसी वस्तु द्वारा धारण की गई द्रव्यमान की मात्रा और वस्तु के वेग से गुणा करके मापी जाती है, संवेग कहते हैं। संवेग की दिशा सदैव रहती है वेग की दिशा में। संतुलित बल का प्रभाव वेग और संवेग दोनों के परिवर्तन हुआ। ठीक है, किसी संतुलित बल आगे देखते हैं, आगे दिख नहीं रहा था आपको। अब बात करते हैं, किसी संतुलित बल द्वारा किसी वस्तु के संवेग में बल की स्थिर दिशा में परिवर्तन की दर गति का दूसरा नियम है। ठीक है, उसके बाद जो है ये वाक्य में गति का दूसरा नियम को परिभाषित कर रहा है बेसिकली। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध क्या है वो हम लोग इस सूत्र को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका जो है फाइनली जो है रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी ये कैलकुलेशन हुआ है। अब स्थिर ऊर्जा की हम लोग बात कर लेते हैं। किसी वस्तु में किसी स्थिर या विन्यास के आधार पर मौजूद ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थिर ऊर्जा कहलाती है। स्थिर ऊर्जा के उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर जो है पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो एक तना हुआ धनुष में कौन सा होगा? स्थिर ऊर्जा। हाथ से पकड़ा हुआ पत्थर स्थिर ऊर्जा। बांध में जमा पानी स्थिर ऊर्जा। तना हुआ गुलेर स्थिर ऊर्जा। दबा हुआ गद्दा स्थिर। छत में लटका हुआ पंखा, चाबी वाली घड़ी या खिलौना, सब में क्या है? स्थिर ऊर्जा है। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर। ठीक है, तो इस प्रकार जो है और भी है उदाहरण, हम लोग देखते हैं आगे। एक उठे हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा? स्थिर ऊर्जा। और काइल स्प्रिंग को दबाने या खींचने से स्थिर ऊर्जा बढ़ जाती है। आप लोग देखें, स्प्रिंग को अगर खींचेंगे बहुत ज़्यादा तो क्या हो जाएगा? उसमें भी स्थिर ऊर्जा आ जाती है। उसके बाद सट्ट से अंदर और सट्ट से बाहर, ऐसा वाला जो है स्प्रिंग जो है आपस में करता रहता है ऐसा। ठीक है, तो वो चीज़ है। यदि किसी स्प्रिंग की लंबाई में x जो है परिवर्तन हो जाए और स्प्रिंग स्थिरांक का मान के हो तो उस पर स्प्रिंग की स्थिर ऊर्जा क्या हो जाएगी? ½ k × x²। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं। इस पर सवाल भी पूछा जाता है जो कि आपको लगाने में हेल्प करेगा, इसलिए सूत्र आप लोग देख लीजिए। हम इसका उदाहरण भी एक आप दिखा देंगे आपको। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग क्या हो सकता है? हम लोग देख लेते हैं। उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा ही उसकी गतिज और स्थिर ऊर्जा का योग है। और यांत्रिक ऊर्जा बराबर
आपको ये गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा एक फार्मूला तौर पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान उसके पथ में किसी भी मान पर स्थिर ऊर्जा में कमी से मेल खाती है तो क्या है, गतिज ऊर्जा के समतुल्य बढ़त होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग जो उदाहरण देख लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा पे। छत पर दौड़ रहा, ठीक है, लड़का छत पर दौड़ रहा है, उड़ता हेलीकॉप्टर, उड़ती पतंग, पंखा चलना, उड़ती हुई वस्तु, चलती बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति, वो भी क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है। क्योंकि इन दोनों में क्या है, इन दोनों में दोनों ऊर्जाएं जो हैं सम्मिलित रूप से हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बोल देगा कि व्यक्ति बस में बैठा हुआ है तो उसमें कौन कौन सी ऊर्जा है, ये भी पूछ सकता है। तो आप बोलेंगे दोनों ऊर्जाएं हैं, गतिज और स्थिर, और अगर ऑप्शन दिया रहे यांत्रिक तो यांत्रिक को पहले प्रेफरेंस दीजिएगा। अब लोग जो है देख लेते हैं कि अगला पॉइंट एक है इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल सकते हैं। जब एक गेंद को नीचे से फेंका जाता है, ठीक है, नीचे से फेंका जाता है, ऊपर से गिराया जाता है, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में कमी या वृद्धि क्या हुआ क्रमशः उससे बताओ। जब अगर फेंकी जाती है तो स्थिर ऊर्जा में वृद्धि होती है, चूँकि धीमा होता जाएगा, स्थिर अवस्था में था। नीचे से ऊपर से गिराई जाती है तो कमी होती जाएगी क्या, स्थिर ऊर्जा में, वो और तेज़ी से आता हुआ प्रतीत होगा। अब हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ये यंत्र और उसके सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्या है, भाप इंजन ऊर्जा गति का सिद्धांत है, विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है, रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन का गति सिद्धांत है, और रेडियो दूरदर्शन चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण तरंगे जो है उस पर विद्युत चुंबकीय पर बेसिकली ये बेस्ड है सिद्धांत है। वायुयान बर्नौली के तरल गति विज्ञान के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो है नेक्स्ट है सोनार पराशब्द तरंगों पर परिवर्तन पर कार्य करता है सोनार बेसिकली। और ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन पर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर। फोटोसेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर। ठीक है, उसके बाद जो है एक लास्ट है नाभिक रिएक्टर जो है नियंत्रित नाभिक विखंडन पर जो है बेस्ड है। ऊर्जा का रूपांतरण हम लोग देखेंगे इसके अगला टॉपिक में। ऊर्जा का रूपांतरण हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये पूरा जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही आप लोग बोल सकते हैं, ऊर्जा के रूपांतरण। ठीक है, तो पहला डायनामो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। भूतापीय विद्युत संयंत्र जो है क्या करता है, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हाइड्रोलिटिक बांध जो है गुरुत्वाकर्षण स्थिर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पवन चक्की वायु ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में। विद्युत जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ये सारे टॉपिक जो थे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा जो है परीक्षा में पूछने वाले होते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक लास्ट और फाइनल टॉपिक है शक्ति। जो शक्ति है यानी P का मान जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उस पर हम लोग देख लेते हैं। तो कार्य करने की दर जो है कहलाती है शक्ति। सबको पता है, नहीं पता तो जान लीजिए। P बराबर W/T होता है, इसको हम लोग वाट बोलते हैं। और F बराबर आप सबको पढ़ाया था, F बराबर S cos थीटा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, S/T, यानी जो V है V को S/T के रूप में लिख सकते हैं। V वेग है, V बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हुआ है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। इससे सिद्ध होता है कि शक्ति बल और वेग का सदिश गुणनफल होता है, और शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1 किलो वाट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। तो ये सारे के सारे जो है टॉपिक जो है जितने भी हम लोग बताएं 1 बाई 1 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस छोटा सा लाइक कर देना और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और फ्रेंडों के साथ भी इस वीडियो शेयर करना भी मत भूलना, जिससे उनको भी कुछ लाभ हो सके और पूरी अच्छे हम प्राप्त कर सके। तो इसी के साथ जो है धन्यवाद, और आज का वीडियो हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू।